हेलो एवरीवन, दिस इज यश शर्मा हियर एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मार्केट क्लोज हो चुका है, समय 4 बज रहा है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट कि अब आगे मार्केट में क्या होगा। तो देखो, जितना तेजी का दम लगाना था वो हो चुका है। ठीक है, एक खड़ी लाइन में आप तेजी कर रहे हो विदाउट रिट्रेसमेंट। ठीक है, बिना किसी रिट्रेसमेंट के आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो। यहाँ से आप चढ़ रहे हो। अब आप क्या चाहते हो? यहाँ पे चढ़ जाओ। Is it possible? Is it possible but not sustainable? It is possible but not sustainable. Okay, got it? तो देखो, किसी भी चीज में अगर मार्केट तेजी से दौड़ लगाता है ना, तो उसको रेस्ट की भी जरूरत होती है। अब रेस्ट यदि नहीं मिलेगा तो फिर गिरने की शुरुआत होगी, और फिर थोड़ा बहुत तो गिरता नहीं है, तेजी से ही गिरता है। ठीक है, तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट बाय सेल, नो एनी बाय सेल रिकमेंडेशन फॉर यू। ओके, इफ यू बाय और इफ यू सेल, इट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो अब अपने आप जो भी आप करें अपने हिसाब से करें, अपने रिस्क पे करें, या किसी सेबी रजिस्टर्ड बंदे से सलाह लेके करें। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के 1 डे का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपल टॉप हमें दिख रहे हैं, साफ सुथरे दिख रहे हैं। 1 2 3। ठीक है, पहले यहाँ डबल टॉप लगे थे, हम गिरे थे। अब ये बड़ा एम बन रहा है, हम ज्यादा गिरेंगे। ठीक है, मैं बहुत मतलब क्लियर शब्दों में बोलता हूँ, मैं लेवल्स ज्यादा आपको जब बता बता के आपका दिमाग खराब नहीं करना चाहता, सीधी सी बात करूंगा। देखो, यहाँ पे मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, इफ आई ड्रॉ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन हियर अराउंड हियर, ओके, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप देखोगे तो यहीं पे लगभग लगभग सभी टॉप लगे हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप चल के देखोगे तो थोड़ा सा इसमें अलग चार्ट दिखेगा, क्योंकि यहाँ 1 वीक के चार्ट पे तो इसमें ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम को ज्यादा मैं महत्व दूंगा अभी फिलहाल। क्योंकि जब भी यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आया है, अच्छी खासी तरह से हम गिरे हुए हैं। ठीक है, तो मैं मार्केट में एक रिट्रेसमेंट चाहता हूँ। देखो, ऊपर जाना है, तेजी करना है, अच्छी बात है। मैं बियर के घर के बाहर नहीं रहता हूँ, या बियर मेरा पड़ोसी नहीं है, लेकिन इस तरह की तेजी जो सीधी लाइन में होती है ना, तो इसमें एक रिट्रेसमेंट की जरूरत होती है। और वो रिट्रेसमेंट जो है वो हमें 20 EMA तक का मिलता है। ठीक है, तो फर्दर हमें जो गिरावट देखने को मिल सकती है, पहली वो मिल सकती है, पहली 40,800 के लेवल तक। पहला अपना जो डाउनफॉल आएगा वो 40,800 रुपए तक, 800 के आसपास तक का आएगा। 40,800 के पास अगर हम और गिरते हैं, तो फिर अनदर सपोर्ट हमारा ये बनेगा इस कैंडल का लो, जो कि है 40,385। और इसके नीचे अगर हम गिरते हैं तो फिर हमारा ये 20 EMA है। ये थोड़े बड़े व्यू है, आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर के। कल या परसों ऐसा नहीं होगा, परसों थोड़ा बहुत और गिर सकता है, गैप डाउन आ सकता है मार्केट में। मिनिमम 300 से 500 पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में गैप डाउन दिख सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में आपको गैप डाउन देखने को मिल सकता है, और फर्दर निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। क्यों, क्या रीजंस हैं, किस लिए मैं ये ऐसी बातें आपसे कह रहा हूँ? इसका सिंपल सा एक फंडा और एक रीजन है कि मार्केट ने आज जहाँ क्लोजिंग दी वो पिछले डे के नीचे दी क्लोजिंग। ठीक है, देखो, ये कल मोहर ट्रेडिंग में आप बहुत ऊपर ऊपर खुल गए थे, अब आप बहुत नीचे नीचे बंद हुए हो। ठीक है, अब इस एक कैंडल ने इसको पूरा एंगल्फ कर लिया, अगली कैंडल जो आएगी वो इसको एंगल्फ कर लेगी, है ना? तो मेरा व्यू ये है कि आप यहाँ से एक एंगल्फिंग कैंडल भी देख सकते हो। ठीक है, एक फुल एंगल्फिंग कैंडल भी आप इसमें देखने को मिल सकती है अब आपको। तो आपका जो बैंक निफ्टी में डाउन साइड का टारगेट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा अराउंड 40,800, फर्स्ट डाउन साइड टारगेट। बिलो दिस फर्स्ट टारगेट 40,350 और 40,400 के आसपास। ठीक है, और यदि कोई बड़ा ब्रेकडाउन आता है तो फिर हम जाएंगे इसके लिए, जो कि हमारा 20 EMI है ना। तो 20 EMI कहाँ पे? यहाँ पे अराउंड अपने 40,900 के लेवल के आसपास। तो बैंक निफ्टी में फर्दर आपको 1,000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। 41,000 पे आप खड़े हो, 4100 200 ऊपर नीचे चलता है। 41,322 का हाई लगाया है इसने। ठीक है, सॉरी, 41,530 का हाई लगाया, और 41,122 के आसपास ये बंद हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको गिरावट परसों के दिन देखने को मिल सकती है, जितना मुझे चांसेस है, जितने मेरी एक्सपेक्टेशन है, जितना मेरा नॉलेज है, जिस हिसाब से स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहे थे, जिस हिसाब से मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था, साइडवेज जाने के बाद ब्रेकडाउन आया, सुबह प्रॉफिट बुकिंग आई, तो उसके हिसाब से आपको मार्केट में परसों ब्रेक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। लास्ट वीकली सॉरी मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी ये वाली थोड़ी ट्रेंडिंग आपके लिए रह सकती है। कॉल कैरी किए हो तो मंथली हो तो उम्मीद करता हूँ आप बच जाओगे।
मंथली में समय मिल सकता है, क्योंकि अगली जो कैंडल है वो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से ही बनने वाली है, मे बी। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे सही होने के चांसेस भी आपको पता है कितने ज़्यादा रहते हैं। तो ये कैंडल इस तरह से कुछ आपको देखने को मिल सकती है परसों के दिन। ठीक है, ये हो गई आपके बैंक निफ्टी की बात। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा सा व्यू मैं आपको स्टिल अभी भी देके जा रहा हूँ कि देखो भाई, मार्केट में ये जो भी तेजी कर रहे हैं ना, ये तेजी मेरे ख्याल से जब तक सस्टेनेबल नहीं होगी, जब तक इस लेवल के ऊपर कहीं मार्केट नहीं निकलता है, इस ऑल टाइम के ऊपर एक बढ़िया सी कैंडल क्लोज नहीं करता। ठीक है, जब तक इन लेवल्स के ऊपर कहीं क्लोजिंग नहीं आती मार्केट में, फर्दर अब तेजी की उम्मीद मत करना, फंस सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बड़े से पैटर्न की, जिसका नाम है एम पैटर्न, एंड इट इज वेरी बियरिश पैटर्न। एक बड़ा एम पैटर्न बनाने जा रहे हो आप, समझना बात को। यहाँ से अगर आप फिसलते हो तो भाई, अब की बार आपको ना 35,000 की सरकार आने से पहले कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही आप यहाँ से फिसलते फिसलते नीचे आओगे, आपके ये सभी डाउन साइड के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये बहुत स्पीड में आएंगे। मे बी आपको 38,000 का लेवल भी मार्केट विद इन 1-2 वीक्स में दिखा सकता है, अगर फर्दर यहाँ से गिरावट आई तो। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम हमने 3500 पॉइंट का फॉल दिखाया था, वो भी 3 दिन में। यकीन नहीं आ रहा? दिखा देता हूँ अभी। 3500 पॉइंट का हमने फॉल दिखाया था बैंक निफ्टी में, यहाँ से आई थिंक यहीं से वो एरिया था। ये देखो, 3 से 4 दिन में 3,500 आसपास हमने पॉइंट, या मान लो मोटा मोटी हमने 3500 पॉइंट ही गवाए थे। ठीक है, 3500 से तो फिर ज्यादा ही होंगे ये। एक बार वापस देखता हूँ। हाँ, 39,000, मतलब 4,000 पॉइंट इसमें हमने दिए थे। 3900 पॉइंट, 4,000 पॉइंट हमने लगभग टॉप से गिरे थे, और वो भी कितने, 4 से 5 दिन, यानी एक हफ्ता मोटा मोटी मान लो। तो अगर वो हफ्ता आपके सामने वापस आ जाए तो अब इसका यूज करना, मिस यूज मत करना, बाय ऑन डिप्स के कैंडिडेट मत बनना। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स जिस तरह से टॉप पे टॉप लगा रहे थे, इतना इनमें दम है नहीं, पोटेंशियल है नहीं, बट ये गिर सकते हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि बाय अब कभी करना है तो डिप पे करना। ये 20 EMA इसलिए दे रखा है। अगर हाँ, एक चीज और हो सकती है, ये 20 EMA भी अगर यहाँ से एम पैटर्न बना देता है तो फिर सुबह अल्लाह, मतलब आपके लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर यहीं से आपको फर्दर और गिरावट देखने को मिल सकती है, और मार्केट फिर अच्छा खासा नीचे का कैंडिडेट बन सकता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे 20 EMA का सपोर्ट दिखाओ तो वो खुद ही 38,650 के आसपास कहीं निकलता है। ठीक है, तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात, और मैंने मेरे सभी क्लाइंट्स को पुट्स कैरी करवा रखे हैं, खुद ने भी कर रखे हैं। ठीक है, अब बैंक अपने निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में देखिए क्या चल रहा है। निफ्टी में कुछ भी नहीं चल रहा है, सही बोलूं। निफ्टी ने तो इतनी गजब की बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, पिछले दिन के पूरे हाई को इसने टॉप पे से एंगल्फ किया है। ठीक है, इसने पूरे टॉप पे से एंगल्फ किया है। एक बार मैं ड्राइंग रिमूव करके आपको बताता हूँ कि इसने टॉप पे से इसे एंगल्फ किया है, यहाँ से। ठीक है, इसने पिछले दिन की पूरी तेजी को खा लिया है। अब इसका भी डाउन साइड का पहला सपोर्ट यही बनता है, 17,400, 17,500, जो कि 20 EMA का सपोर्ट भी है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो मोटा मोटी व्यू दे रहा हूँ। परसों आपको अगर गैप डाउन देखने को मिलता है तो आपको मे बी निफ्टी में 17,500 पे कहीं ओपनिंग देखने को मिल सकती है। 17,500, मार्क माई वर्ड, 17,500 पे आपको निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप भाई यहाँ पे घूम रहे हो, रन लगा रहे हो, बॉलिंजर बैंड के आप टॉप पे हो। क्या पे हो? बॉलिंजर बैंड के आप टॉप पे हो। तो एक रिट्रेसमेंट अगर यहाँ देके फिर जाना चाहो तो इट इज गुड फॉर अस। अदरवाइज आप यहाँ से और नीचे आते हो, हल्का एक ऊपर जाने के बाद मूवमेंट लेके फिर डाउन आते हो, तो फिर आपके वापस वही 16,500, 16,200, ये सभी आपके नीचे के रास्ते खुल जाएंगे। अभी आप दिवाली की वजह से ऊपर हो, मार्केट की तेजी समझ के गलती मत करना। इन्वेस्टिंग का सही टाइम अभी भी नहीं आया है। जब तक इन सभी हाई के ऊपर कोई भी एक पोजिशनल क्लोजिंग नहीं आती, 18,100 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग नहीं आती 1-2 दिन, तब तक मैं तेजी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी पुट्स कैरी करके बैठा हुआ हूँ, आप भी पुट कैरी कर सकते हैं मंथली, लेकिन ये मेरा बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने रिस्क और अपने किसी सेवी रजिस्टर्ड बंदे की सलाह पे ही लें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या है। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर मार्केट कल इस लेवल के नीचे कहीं ओपन होता है ना, तो ये फर्दर सेलिंग का कैंडिडेट बनेगा। अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट टू नेगेटिव जाता है, तो जैसे ही आपको ये लो के नीचे काम करना शुरू कर देता है 17,630 के, आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका पहला डाउन साइड का रहेगा 17,530, उसके नीचे निकलता है 17,425,
ये 3 टारगेट के लिए आप पहले तो डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो आराम से। बैंक निफ्टी की बात करूं मैं, बैंक निफ्टी में भी फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, फर्दर। पिछली रेंज के ऊपर जरूर है, पिछले हाई के ऊपर मैनेज नहीं है ये, ठीक है। पिछले दिन के लो के नीचे मैनेज है ये। अगर बैंक निफ्टी में आपको 41,100 का लेवल, सॉरी 41,050 का लेवल टूटते हुए दिखता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो फ्लैट टू नेगेटिव के केस में। 40,600 और 40,800 आपका पहला डाउन साइड का टारगेट निकल के आएगा। उसके नीचे ड्रैग होता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिखेगी 40,350, और वहां से अगर नीचे आती है तो फिर 40,100 के आसपास आपको कहीं सपोर्ट मिलेगा, या मोटा मोटी आप 40,000 का अनदर सपोर्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपके बैंक निफ्टी के डाउन साइड के लेवल, और निफ्टी के भी मैंने आपको बता दिए। तो डबल टॉप लगने के काफी ज्यादा चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहेंगे अगर आप मार्केट को शॉर्ट मारते हो। 1-2 दिन आपको वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर आप मंथली पोजीशन के साथ शॉर्ट मारते हो तो मे बी यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट, नॉट गुड प्रॉफिट, ह्यूज 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 प्रॉफिट। ठीक है, तो ये रहे सारे अपडेट्स। क्योंकि एसजीएक्स की शक्ल देख लोगे तो 180 के आसपास पॉइंट तो अभी फिलहाल डाउन में है करंट में। ठीक है, एसजीएक्स जैसे ही इन सपोर्ट्स को तोड़ के और नीचे गिरना शुरू करता है ना, फिर इसकी जर्नी वापस 17,480 के आसपास की लगेगी। और डॉलर इंडेक्स मेरे ख्याल से वापस बढ़ चुका होगा, और डॉलर इंडेक्स में वापस स्ट्रेंथ आ चुकी है। डॉलर 112 के ऊपर वापस वर्क शुरू कर रहा है। जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है आप अपने मार्केट में तेजी से गिरावट देखने के कैंडिडेट बन जाओगे। फिलहाल डॉलर 20 EMA के सपोर्ट के आसपास, 20 EMA के रेजिस्टेंस को ले रहा है। जैसे ही इसको निकालता है ये फर्दर बढ़ेगा और आप फर्दर गिरोगे। ठीक है, बिटकॉइन में भी आपको अभी फ्लैट टू नेगेटिव का माहौल दिखेगा। तो बिटकॉइन एक लीडिंग इंडिकेटर है और ये ऑलरेडी लीड कर रहा है काफी दिनों से, कि आपको थोड़ी सी और पैनिक और थोड़ी और गिरावट या थोड़े से ज्यादा और देखने को मिल सकती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी आप रेडी रहें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी करना सेहत के लिए हानिकारक है। अगर तेज़ी कर रहे हो तो हेज करके जाओ, हेज नहीं करते हो तो मंथली पोजीशन के साथ